बहुत ज़माना पहले कश्मीर में एक गरीब ब्राह्मण सोदा राम रहता था। खुदा ने उसे एक ऐसी बीवी दी थी जो हमेशा शिकवा करती और बेसब्री दिखाती। लालच और हिर्स उसके दिल पर हमेशा सवार रहते। एक रोज बीवी ने उससे कहा कि राजा के पास जाकर कुछ नजराना और खैरात ले आओ। ये सुनकर सोदा राम खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि यूं कम अज कम चंद रोज के लिए उसे बीवी की तल्ख ज़बानी और जहर भरी बातों से निजात मिल जाएगी। उसने एक छोटे से थैले में थोड़ा सा खाना रखा और घर से निकल खड़ा हुआ। दोपहर की तेज धूप में कुछ फासला तय करने के बाद वो थक गया। खुशकिस्मती से उसे एक चश्मे के पास घना दरख्त दिखाई दिया। वो उसके साए तले बैठ गया। गठड़ी एक तरफ रखी, अपना सादा सा सूखा खाना खाया और थोड़ी देर आराम के लिए लेट गया। अभी वो सफर दोबारा शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा, चश्मे से एक सांप निकला और उसके थैले में घुस गया। ये मंजर देखकर सोदा राम के दिल में एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों न मैं ये थैला इसी तरह घर ले जाऊं? सांप बीवी को डस लेगा और यूं मुझे हमेशा के लिए उसके तानों और जहरीली ज़बान से निजात मिल जाएगी। ये सोचकर उसने कांपते हाथों से डोरी निकाली और थैले का मुंह मजबूती से बांध दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी और दिल हल्का होते ही वो खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर सोदा राम ने मसरत भरे लहजे में आवाज दी, सुनो, जरा आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूँ। बीवी को उसकी बात पर यकीन न आया। आखिर वो शोहर जो कभी किसी उम्दा चीज को तोहफे के तौर पर न लाया था, आज कैसे कोई कीमती शय ला सकता है। लेकिन जब सोदा राम ने बार बार यकीन दिलाया कि थैले में वाकई कोई बेशबहा खजाना है, तो वो शुकूक के बावजूद कमरे से बाहर आई। उसने थैला अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही ब्राह्मण ने थैला खोला और सांप ने अपना सर बाहर निकाला, औरत घबराहट में पेच खाकर दरवाजे की जानिब दौड़ी, मगर घबराहट के आलम में दरवाजा खोल न सकी। सोदा राम ने तल्खी से कहा, कम बख्त, सांप तुझे डस ही ले तो अच्छा है, मैं तेरी परवाह क्यों करूं? मगर अजब मौजज़ा रोनुमा हुआ। सांप ने उस औरत पर रहम खाकर कुछ न कहा। अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया और देखते ही देखते वो सांप एक नन्हे से खूबसूरत बच्चे में बदल गया। ये मंजर देखकर सोदा राम भी हैरत से दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। ये बच्चा उनकी खुशबख्ती की अलामत था, ऐसी खुशबख्ती जो उसकी कोडम्स बीवी के ख्वाबो ख्याल से भी परे थी। वक्त गुजरता गया और ये बच्चा बड़ा होता गया। वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा और उनकी जिंदगी की रौनक बन गया। उनके घर में गोया खुशनसीबी और बरकत उतर आई थी। ये बच्चा नाग राय के नाम से मशहूर हुआ। एक दिन नाग राय ने अपने बाप से कहा, पिताजी, मुझे चश्मे पर ले चलिए, मैं वहाँ साफ और शफ्फाफ पानी में नहाना चाहता हूँ। सोदा राम ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, बेटा, यहाँ सिर्फ एक ही चश्मा है, लेकिन वो चश्मा शहजादी का है। ये किले के अंदर वाक़े है। किले की ऊंची ऊंची दीवारें हैं और चारों तरफ इतना सख्त पहरा रहता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर नाग राय की बेकरारी कम न हुई। उसने जिद और इसरार के साथ कहा कि कम अज कम उसे किले की बाहरी दीवार तक ले जाया जाए। सोदा राम नाग राय को किले की दीवार तक ले गया। वहां पहुंचते ही नाग राय दोबारा सांप की शक्ल में आ गया और दीवार में एक शिगाफ के जरिए अंदर रेंग गया। उसने चश्मे के शफ्फाफ और ठंडे पानी में गुस्ल किया, अपनी दीरिना आरजू पूरी की और फिर खामोशी से वापस आ गया। अगले दिन किले की शोहरत याफ्ता और निहायत हसीन शहजादी हिमल ने महसूस किया कि चश्मे में किसी ने नहाया है, क्योंकि उसके कानों में पानी के छपाकों की आवाज पड़ी।
लेकिन न पहरेदारों ने और न ही शहजादी की कनीजों ने किसी को देखा। नागराय अगले रोज फिर चुपचाप वहां पहुंच गया, मगर इस बार शहजादी की निगाह उस पर पड़ गई। वो उसे देखकर बेइख्तियार दिल हार बैठी। शहजादी ने फौरन अपनी एक कनीज को उसके ताकुब पर लगा दिया। बांदी ने भीस बदलकर उसका पीछा किया और आखिरकार मालूम कर लिया कि उस लड़के का नाम नागराय है और वो ब्राह्मण सोदा राम का बेटा है। ये खबर सुनकर शहजादी बेहद खुश हुई कि जिस नौजवान ने उसका दिल मोह लिया है वो इसी शहर का रहने वाला है। उसने फैसला कर लिया कि हर हाल में नागराय से शादी करेगी। अपने दिल का हाल जाहिर करने के लिए उसने रवायती शाही आदाब और पर्दे की रस्में त्याग कर दी और शर्मोहया के आलम में अपने वालिद राजा के पास पहुंची। उसने साफ अल्फाज में अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की। चूँकि ये मामला शहजादी के दिल का था, लिहाजा राजा ने भी फौरन आमादगी जाहिर कर दी। अनकरीब बड़ी शान शौकत के साथ नागराय और शहजादी हिमल की शादी अंजाम पाई। दरिया के किनारे उन दोनों के लिए एक नया शानदार महल तामीर कर दिया गया, जहां वो खुशी खुशी रहने लगे। मगर उनके मसरत भरे दिन ज्यादा देर कायम न रह सके। पाताल लोक में नागराय की नागिन बीवियां उसकी जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। वो शिद्दते गम से बेकरार होने लगी और उसकी तलाश के लिए कोशिशें करने लगी। उनमें से एक ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके औरत का रूप धारण किया और शहर में नागराय के बारे में पूछ-गुछ शुरू कर दी। आखिरकार उसे इल्म हो गया कि नागराय की शादी शहजादी हिमल से हो चुकी है। नागराय को उसकी असल पहचान याद दिलाने के लिए एक नागिन ने एक चाल चली। वो अपने साथ सोने के चंद नायाब बर्तन ले गई और उन्हें फरोख्त करने के बहाने शहजादी हिमल के पास पहुंची। वो बर्तन उसके सामने लाकर बड़ी मोहब्बत से बेचने लगी। हिमल इन नवादिरात को देखकर बेहद मुतासिर हुई और फौरन सस्ते दामों खरीद लिए। शाम को जब नागराय शिकार से वापस आया तो शहजादी ने खुशी खुशी वो सोने के बर्तन दिखाए। नागराय ने एक नजर डालते ही सब समझ लिया। वो जान गया कि ये उसकी नागिन बीवियों की साजिश है। उसने सख्ती से कहा, ये इनकी मकारी है, इनके धोखे में न आना। उसने बर्तनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हिमल को तंबीह की कि आइंदा ऐसी औरतों की चकनी चुपड़ी बातों में न आए। शहजादी शशोपंज में तो पड़ी मगर खामोश रही। जब पहली साजिश नाकाम हो गई तो दूसरी नागिन ने नया रूप धारा। इस बार उसने एक गरीब औरत चमारन का भीस बनाया और सीधी हिमल के पास पहुंची। उसने आते ही कहा, क्या तुम अपने पति नागराय को जानती हो? हिमल ने फख्र से जवाब दिया, हाँ, नागराय मेरा शोहर है। वो ब्राह्मण है और सोदा राम का बेटा है। वो औरत हंस कर बोली, नहीं, तुम धोखे में हो। वो मेरा पति है, एक नाग है। तुम चाहो तो उसकी आजमाइश ले सकती हो। अगर वो ब्राह्मण है तो डूब जाएगा, लेकिन अगर वाकई नाग है तो दूध के चश्मे पर उसकी लाश तैरती दिखाई देगी। हेमल के दिल में शक के बीज बोए जा चुके थे। जब नागराय घर आया तो उसने उससे उसकी जात पूछी। नागराय समझ गया कि यह उसकी नागिन बीवियों की नई चाल है। उसने बहुत समझाया, बार बार कहा कि यह सब उसके दुश्मनों की साजिश है, मगर हेमल अपनी जिद पर अड़ी रही। आपको अपनी जात का सबूत देना होगा। बहुत कोशिशों के बावजूद जब नागराय अपनी बीवी को संतुष्ट न कर सका तो आखिरकार उसने फैसला किया कि अगर वह इम्तिहान चाहती है तो वह देगा। वह दूध के झरने पर गया और अपने पाँव उसमें डाल दिए। उधर नागिन पहले ही ताक में बैठी थी। उसने मौका पाकर नागराय को धक्का दे दिया। नागराय यह समझकर विरोध न कर सका कि शायद इससे उसकी बीवी संतुष्ट हो जाएगी। जब वह डूबने लगा तो उसने राजकुमारी से विनती की। अब तो यकीन आ गया।
हैमल ने इनकार किया। जब उसकी कमर तक दूध में डूब गई तो उसने फिर सवाल किया, मगर हैमल खामोश रही। जब दूध की सतह उसकी छाती और ठोड़ी तक पहुंच गई तो उसने बार बार फरियाद की, मगर हैमल के दिल से शक दूर न हुआ। यहाँ तक कि जब दूध उसके माथे तक पहुंच गया और वह डूबने लगा, तभी हैमल को हकीकत का एहसास हुआ। वह घबराकर आगे बढ़ी और नागराय के बालों को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। नागराय दूध में गायब हो गया और हैमल के हाथों में सिर्फ उसके बालों का एक गुच्छा रह गया। अब हैमल तन्हा रह गई थी। उसका गम बयान से बाहर था। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, मगर कोई भी उसका गम बांटने वाला न था। उस पर एक पहाड़ टूट पड़ा था और सबसे बड़ा दुख यह था कि यह दिन उसे अपनी ही नादानी के कारण देखना पड़ा। अपने गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए उसने फैसला किया कि अपनी सारी दौलत खैरात कर देगी। रोजाना वह बेशुमार गरीब मर्दों और औरतों की मदद करती, उन्हें खाना खिलाती और उनकी हाजतें पूरी करती। उसने सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ राहे खुदा में दे दिया। यहाँ तक कि उसके पास सिर्फ एक सोने की कुंडी और मुसली बाकी रह गई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और उसकी जवान बेटी उसके पास खैरात लेने आए। हैमल ने उन्हें खाना खिलाया और अपनी सारी कहानी सुनाई। उसकी दास्ताने गम सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, बेटी, एक रात मैं और मेरी लड़की एक झरने के करीब बैठे थे। आधी रात को अचानक शोर सुनाई दिया, जैसे कोई फौज गुजर रही हो। हमने देखा कि कई नौकर झरने से निकले। उन्होंने जगह साफ की और एक शानदार दावत का इंतजाम किया। कुछ देर बाद कई मौजिज मेहमान आए और उनके दरमियान एक राजकुमार भी था। रक्सो सुरूर की महफिल जमी, गाने बजाने की सदाएं गूंजती रहीं। फिर सब मेहमान दोबारा झरने में गायब हो गए। सिर्फ उनका सरदार बाकी रहा। उसने दरख्त के नीचे थोड़ा सा खाना रख दिया और कहा, यह हिस्सा हैमल के नाम का है। और फिर वह भी झरने में गायब हो गया। यह सुनकर हैमल के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने बूढ़े से मिन्नत की कि वह उसे भी उस झरने तक ले जाए। बतौर इनाम उसने अपनी आखिरी मत्या, सोने की कुंडी और मुसली, बूढ़े को दे दी। रात को जब वह झरने पर पहुंची तो उसने वह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बदन पर कपकपी तारी हो गई। जब नागराय झरने से बाहर आया तो हैमल दौड़कर उसके कदमों में जा गिरी। दोनों आलमे जज्बात में बेखुद हो गए, मगर साथ ही हैमल को यह डर भी खाने लगा कि अगर वह नागराय को अपने महल ले गई तो उसकी नागिन बीवियां उसे डस डालेंगी। नागराय ने उसे तसल्ली दी और कहा, हैमल, तुम घबराओ मत, जरा सब्र करो। 1-1.5 महीने में मैं तुम्हारे लिए महफूज रहाइश का इंतजाम कर लूंगा, फिर तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। हैमल अब फिराक के और लम्हात बर्दाश्त न कर सकी। वह नागराय के कदमों से लिपट गई। नागराय शको-शुभ में था, लेकिन आखिरकार उसने जादू के जोर से हैमल को एक कंकर में बदल दिया और अपनी पगड़ी में छुपाकर नागलोक ले आया। नागिनों ने कनखियों से उसे देख लिया। वह सब एक दूसरे से कहने लगी, आदम बू, आदम बू, और उसके गिर्द घेरा डाल दिया। नागराय ज्यादा देर यह राज छुपा न सका। जब नागिनों ने सच्चे दिल से वादा किया कि वह हैमल को कोई नुकसान न पहुंचाएंगी तो उसने उसे दोबारा असल सूरत में जाहिर कर दिया। हैमल के हुस्न-ओ-नज़ाकत ने नागिनों को तो मशहूर कर दिया, मगर दिलों में छुपी सुतनों वाली रकाबत बढ़ती गई। वादे के मुताबिक वह उसे नुकसान तो न पहुंचा सकी, लेकिन बदले की आग ठंडी करने के लिए उन्होंने उससे नौकरानी और खिदमत का काम लेना शुरू कर दिया। हैमल,
जो महलों की शहजादी थी और हमेशा नौकर चाकरों, कनीजों और लौंडियों में पली थी, अब बावर्ची खाने के कामकाज में जुट गई। मगर खानादारी के उमूर से वह बिल्कुल न वाकिफ थी, इसलिए नादानी और भूल चूक अक्सर उससे गलतियां करवा देती थी। एक दिन वह संपोले के लिए दूध उबाल रही थी। जब उसने उसे बर्तनों में उंडेलना शुरू किया तो चमचा जोर से बर्तन से टकरा गया। संपोले यह आवाज सुनकर समझ बैठे कि उनका नाश्ता तैयार है। वह लपक कर दूध की तरफ दौड़े और गरम गरम दूध निगल लिया। नतीजा यह हुआ कि सब जलकर मर गए। नागिनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इंतकाम की आग भड़क उठी। उन्होंने मिलकर हैमल को डस लिया और वह मौके पर ही दम तोड़ गई। इस सानिहे ने नागराय को तोड़कर रख दिया। उसका जहन माऊफ हो गया। वह पागलों की तरह हो गया। उसने हैमल की लाश को गुस्ल दिया और नजर आतिश करने के बहाने झरने के किनारे लाया, लेकिन वह उसे जलाने का हौसला न कर सका। इश्क की शिद्दत इस कदर थी कि उसने लाश को हनूत करके एक बिस्तर पर चो दरख्त के नीचे रख दिया। वह कभी कभार झरने से निकलता और उस लाश पर पशेमान नजरों से तकता रहता। ज्यादा दिन न गुजरे थे कि एक रोज एक साधु उस झरने के करीब से गुजरा। उसने दरख्त के नीचे हैमल की लाश को देखा और साथ ही नागराय की दीवानावार मोहब्बत को भी। वह दोनों के हाल से इतना मुतासिर हुआ कि उसने दुआ और रूहानी कुव्वत के जरिए हैमल के तने खाकी में फिर से जान डाल दी। यूं उसने जिंदगी का अनमोल तोहफा पा लिया। हैमल को दोबारा जिंदगी मिल गई और साधु उसे अपने आश्रम ले गया। वहाँ उसका बेटा हैमल के हुस्न लाजवाल और उसकी अलमनाक दास्ताने गम पर दिल हार बैठा। वह उस पर फरीफ्ता हो गया और दिल ही दिल में उससे शादी करने का तहैया कर बैठा। चंद रोज बाद जब नागराय अपनी प्यारी हैमल की लाश का दीदार करने और अपना दिल ठंडा करने के लिए झरने से बाहर आया तो उसने देखा कि लाश गायब है। यह मंजर देखकर उसके गम की कोई इंतहा न रही। दिल की गहराइयों में वह सच्चाई जानने के लिए तड़प उठा। आखिरकार वह जुस्तजू करते करते उस साधु की कुटिया तक पहुंच गया जहां हैमल आराम कर रही थी। नागराय ने जब हैमल को जिंदा पाया तो खुशी से झूम उठा, मगर उसकी नींद में खलल डालना न चाहा, इसलिए वह खामोशी से उसके बिस्तर के गिर्द कुंडली मारकर बैठ गया। इसी दौरान साधु का बेटा कुटिया में दाखिल हुआ। वह एक बड़े सांप को देखकर खौफजदा हो गया और डर के मारे फौरन नागराय को हलाक कर दिया। सांप के मरने की आवाज और शोर शराबे से हैमल की आंख खुल गई। जब उसने नागराय की लाश देखी तो दिल फट गया। उसने रोते हुए कहा, हाय, मेरी वजह से आपको एक बार फिर जान गंवानी पड़ी। हैमल ने नागराय की आखिरी रस्में अदा की और फिर इश्क-ओ-इसार की शिद्दत में जलती हुई चिता में कूद गई और अपनी जान कुर्बान कर दी। उन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत और एक दूसरे पर जान निसार करने के जज्बे को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। साधु के दिल पर भी बोझ आ गया। वह सख्त नादिम और पशीमान हुआ कि उसकी कुटिया में इतना अजीम सानिहा क्यों पेश आया। एक रोज वह गमोअंदों के आलम में किसी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसने दो परिंदों को आपस में बातें करते सुना। वह परिंदों की ज़बान जानता था। मादा परिंदा नर से कह रही थी, ये दोनों आशिक हमेशा के लिए जुदा नहीं हुए, इन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। नर परिंदे ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, बशर्ते कि उनकी राख को झरने में बहा दिया जाए। यह सुनते ही साधु पर हकीकत आश्कार हुई। उसे यकीन हो गया कि यह दरअसल खुदा की तरफ से भेजा गया इशारा है ताकि वह उन दोनों की मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर सके। उसने फौरन हैमल और नागराय की राख जमा की और झरने में बहा दी। मोज़िज़ा यह हुआ कि दोनों फिर जिंदा हो गए। यूं हैमल और नागराय ने नई जिंदगी पाई और इस बार उन्हें मजीद कोई रुकावट या अजियत न मिली।
वह हंसी खुशी अपनी बाकी उम्र गुजारने लगे।